जेठानी की सीख। माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। महिमा ने अपनी सास रेवती जी से कहा। महिमा सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी उमा के। शाम को किचन में उमा को जाते देखकर महिमा ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। उमा ने कहा, महिमा, एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाई थी और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही महिमा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी, मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। इतना सुन के उमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी रेवती जी ने कहा, रुको उमा। महिमा, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? उमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू उमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। महिमा वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। महिमा ने अपने पति विवेक को ये बात बताई। कहा, विवेक, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब विवेक ने कहा, महिमा, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो विवेक, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक़ के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। अगले दिन रविवार को महिमा दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से में अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। उमा ने आवाज़ देनी चाही तो रेवती जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है, उसके पास अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। उमा ने हूँ कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो महिमा के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। उमा ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। उमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। महिमा का भाई पवन मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी उमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पवन, क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? पवन आश्चर्य से उमा को देखने लगा। और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो
डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और महिमा देवी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। उमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। वो जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। महिमा ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको पवन का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा के हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। महिमा भागते हुए अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ विवेक और पवन मौजूद थे। महिमा रोए जा रही थी। तब विवेक ने कहा, महिमा घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। महिमा ने विवेक से कहा, विवेक मुझे पवन से 1 मिनट कुछ बात करनी है। ठीक है, कल के आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। महिमा ने पवन से कहा, पवन तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या विवेक से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? महिमा मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब पवन ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ उमा दी को सारी बात पता है और उन्होंने अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शरगुल की मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई है। महिमा सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। महिमा माँ के गले लग गई। तब उमा ने महिमा से इशारे में ना रोने की अपील की। महिमा अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। महिमा ने विवेक से कहा, विवेक जरा भाभी को कमरे में भेजना। उमा कमरे में आते ही बोली, महिमा मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए यहाँ लेते आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? महिमा ने उमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ उमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं महिमा, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम। इसे ही तो परिवार कहते हैं, समझी? हाँ भाभी। और महिमा ने उमा के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।